जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर का पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर जो नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का पूरे साल का निचोड़ वीडियो है दोस्तों, उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट पार्ट 3। ठीक है दोस्तों। तो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। और अभी जो हम लोगों ने अपलोड किया है द प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 3 का बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट आया है वो भी अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में नियुक्ति में कौन सुमेलित है। यहाँ इसमें सुमेलित को ढूंढना है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। प्रिंस चार्ल्स यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं, सही है। प्रिंस चार्ल्स जो हैं इंग्लैंड के नए राजा बने हैं, ये सही है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है दोस्तों। विलियम रूटो केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रिंस चार्ल्स इंग्लैंड के नए राजा बने हैं, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं, विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति हैं। उपयुक्त में से सभी सही हैं। चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिक में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं? तो वह कौन से हैं? डायमंड लीग चैंपियनशिप में। डायमंड लीग चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जो है दोस्तों जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और यह पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, चलते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियन में किलोग्राम भार में यानी कि 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो 2 पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान विनेश फोगाट बन गई है दोस्तों। 2 पदक जीतने वाली पहली महिला विनेश फोगाट बन गई है 53 किलोग्राम भार वर्ग में। बेलग्रेड में आयोजित हुआ था विश्व चैंपियनशिप। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं फोर्थ नंबर प्रश्न की ओर। पहली बार राज्य के किसी गुर्जर मुस्लिम डैश को जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो 4 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला गुलाम अली को पहली बार जो है जम्मू कश्मीर के गुज्जर मुस्लिम को जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के मनोनीत किया गया, राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया गया। ये भी हम लोगों को याद रखना है। गुलाम अली इज द राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की? तो ये अध्यक्षता जो है की है पीयूष गोयल ने की है। पीयूष गोयल जो है नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहां भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों भुवनेश्वर में। कहाँ किया है? भुवनेश्वर में। और पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। यह भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुसाइड प्रिवेंस पॉलिसी यानी कि आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। आत्महत्या रोकथाम नीति यानी कि सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। 8 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी कि 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गयाजी डैम का जो है उद्घाटन किया है? तो यह बांध कहाँ है? तो यह फल्गु नदी पर है। यह बांध फल्गु नदी पर है दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर गयाजी डैम का उद्घाटन किया है। बात करें भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर चौड़ा रबर बांध है। क्या बांध है? रबर बांध है दोस्तों गयाजी डैम जो फल्गु नदी पर है। नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह एडुटेरिया का पार्ट 3 का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो कि न्यू पब्लिकेशन है करंट अफेयर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी के काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है और यह 28 फीट ऊंची मूर्ति है। और यह जो है दोस्तों इंडिया गेट के जस्ट सामने ही है। इंडिया गेट के जस्ट सामने ही सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची मूर्ति का जो है अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गेट के सामने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। न्यूयॉर्क बेस्ड IBM
क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? तो पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान आईआईटी मद्रास बन गया है। पहला आईआईटी संस्थान आईआईटी मद्रास बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यूएसए ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यूएसए ओपन जो हुआ है दोस्तों, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में जो है केस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। तो ये सही है, स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज। ये भी पूछा जाता है, कार्लोस अल्कराज जो है दोस्तों, ये टेनिस खिलाड़ी हैं और यह स्पेन के रहने वाले हैं दोस्तों। इन्होंने पहली बार यूएस ओपन जीता है। और बात करें दोस्तों, और 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक हासिल कर लिए हैं। 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक भी हासिल कर लिए हैं। कौन? तो कार्लोस अल्कराज, स्पेनिश खिलाड़ी। सेकेंड बात करें दोस्तों, महिला एकल का फाइनल में पोलैंड के ईगा स्विएतेक, यानी कि यूएस ओपन 2022 महिला में ईगा स्विएतेक ने जीता। किसने जीता है? ईगा स्विएतेक ने जीता है। तो यानी कि दोनों सही है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यूएस ओपन 2022 पुरुष में कार्लोस अल्कराज और महिला में ईगा स्विएतेक ने जीता है। 12वें नंबर प्रश्न की बात करें, हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी ईबीजी लॉन्च किया है? तो ईबीजी जो लॉन्च किया है दोस्तों, वह किया है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से जो है एचडीएफसी बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च किया है। 13 नंबर प्रश्न, सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन से हैं? तो देश के पहले 3 शहर इसमें से कौन सा है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी कि नीलांबूर केरल का हो जाएगा, त्रिशूर हो जाएगा केरल का, वारंगल हो जाएगा तेलंगाना का, यानी कि 3 शहर यही है। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में, यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 भारत के 3 जो हैं जगह शामिल हुए हैं, जैसे केरल के, तेलंगाना के और केरल के, यानी कि उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नासा द्वारा किसी ग्रह पर भेजा गया टॉफिन बॉक्स, नासा द्वारा भेजा गया किसी ग्रह पर टॉफिन बॉक्स का आकार वाला छोटा सा उपकरण जिसे माक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है, वह कौन सा ग्रह पर भेजा गया है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मंगल ग्रह पर भेजा गया है। नासा द्वारा जो है माक्सी, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर टिफिन बॉक्स के आकार वाला एक छोटा सा उपकरण जिसका नाम माक्सी है, वह भेजा गया है। उसका कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलना। तो यह मंगल ग्रह पर भेजा गया है। 15 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट, वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में किस राज्य की संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया किसे दोस्तों? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 दिया गया है वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में HDI का मान 0.633 के साथ भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वह 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान 135वां स्थान है। ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले बिहार के रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सारण मांझी का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो इनका जो संबंध हो जाएगा, यह हो जाएगा लोक कलाकारी से। लोक कलाकारी से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जो है रामचंद्र मांझी को हाल ही में इनका निधन हो गया। 18वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है चीन द्वारा। किसके द्वारा? चीन द्वारा स्टार्ट किया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमलिंग जिसे मेधावी सेवा पदक भी से सम्मानित किया गया है?
तो यह किस देश का है दोस्तों? ये सिंगापुर का है। सिंगापुर का सर्वोच्च सैनिक सम्मान जो है दोस्तों, सैन्य पुरस्कार का सम्मान एडमिरल सुनील लांबा को दिया गया, जो पूर्व नौसेना चीफ रह चुके हैं भारत के। 20वें नंबर प्रश्न की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 20 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। 21 नंबर प्रश्न है, 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए डैश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया गया। तो ये कहाँ समुद्री परिषद का निर्माण किया गया दोस्तों? तो ये किया गया लोथल गुजरात में। लोथल गुजरात में 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो देश का जो सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित हुआ है दोस्तों, यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का हुआ है। दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल का जो है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? यानी कि रोजर फेडरर जो है दोस्तों, ये टेनिस खिलाड़ी हैं और 20 ग्रैंड स्लैम सर्वाधिक जीत चुके हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो रोजर फेडरर जो हैं किस देश के खिलाड़ी हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो हाल ही में निधन के बारे में पूछ रहा है, कौन सुमेलित है? ठीक है दोस्तों, बात करें ब्रजबासी लाल आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनका निधन हो गया है। जी हाँ, सही है। एलिजाबेथ द्वितीय जो ब्रिटेन की महारानी बनी है, ये भी सही है दोस्तों, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। शंकराचार्य स्वामी जो श्री स्वरूपा नंद सरस्वती द्वारकापीठ के शंकराचार्य थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यानी कि तीनों का तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर। 25 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये योजना जो है दोस्तों, पीएम श्री योजना के तहत 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना बनाई जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कीबीथू सैन्य शिविर के नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरसैन कर दिया गया है? तो 26 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कीबीथू सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है एडुटेरिया पब्लिकेशन का, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एशिया कप के बारे में जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी दिया हुआ है, तो इस पर हम लोगों को विचार करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में हुआ था, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था 2022 में, ये सही बात है। विनुदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, तो ये भी दोस्तों सही है। विनुदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, ये भी सही है। बात करें दोस्तों, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6ठी बार एशिया कप का खिताब जीत लिया, ये भी दोस्तों सही है कि श्रीलंका ने जो है एशिया कप इस बार पाकिस्तान को हराकर टोटल 6ठी बार जीत चुका है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों, श्रीलंका 6 बार अभी तक में एशिया कप जीत चुका है। 2022 में जो एशिया कप संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, वहाँ पर पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने फिर जो है एशिया कप जीत लिया है, और विनुदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी एशिया कप 2022 में चुना गया है दोस्तों। यानी कि उपयुक्त में से तीनों सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है कि 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ 28 का जो सही आंसर होने वाला है, ये हो जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति
पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 लागू किया है? तो ये लागू किया है गुजरात द्वारा। राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 गुजरात द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? तो सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का जो आयोजन किया गया है दोस्तों, वह किया गया है नई दिल्ली में। सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। VL शर्मश SRSM में बात करें से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस 31 नंबर पर विचार करना है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये सही है दोस्तों। VL शर्मश जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये बात सही है। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VL शर्मश को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये भी सही है। बात करें तीसरे नंबर प्रश्न की, अगस्त 2022 में ओडिशा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला है। VL सारसाम जो है से यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसे DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा बनाया गया है VL सारसाम को। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 में लिबर्टी मेडल से जो जिसे सम्मानित किया गया दोस्तों, वो हैं क्लोरोडिमिर जेलेस्की को। जी हाँ दोस्तों, जेलेस्की को, जो कि अभी युद्ध चल रहा है रूस और क्रोएशिया के जो हैं राष्ट्रपति हैं जेलेस्की को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, 25 और 26 अगस्त 2022 को केंद्र श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है तिरुपति में। तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। यहीं पर केंद्र श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क के कुरल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में किस शहर में बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है दोस्तों, यह बनाया गया है कहाँ? तो लखनऊ में बनाया गया है। किसके द्वारा? तो ये जो सिंगापुर के तर्ज पर, यानी कि सिंगापुर के तर्ज पर बनाया गया है पहला नाइट सफारी, देश का पहला नाइट सफारी लखनऊ में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, 35 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना का वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? तो यहाँ 35 का जो सही आंसर होगा INS कर्ण द्वारा, INS कर्ण का उद्घाटन किया है। 36 नंबर प्रश्न की बात करें, 26 अगस्त को सोखुवी रेलवे स्टेशन से पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। किस ट्रेन को दोस्तों? पोलो एक्सपो को, डोनी पोलो एक्सपो को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नसारी सोखुवी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है? तो ये 36 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। यह नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की बात करें, वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैदिक तारामंडल मंदिर जो है इसके कथनों पर विचार करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात है कि पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, तो ये बात सही है दोस्तों। बात करें, यह इंटरनेट सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सेशन यानी कि इस्कॉन का मुख्यालय भी है, तो ये भी दोस्तों सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न की बात करें, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 38 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है दोस्तों, ये हो जाएगा टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 100 दिवसीय आश्वासन अभियान है। 100 दिवसीय आश्वासन अभियान है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 39 नंबर प्रश्न, साराजोवी, बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला लिथनई चन्नम्बम बन गई है। चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर 14 नंबर प्रश्न, शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 40 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है शरणार्थियों का स्वागत करने के उपलक्ष्य में। 41 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक तकनीक के लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत के सबसे बड़े जो है प्राइवेट हॉस्पिटल है 2600 बेड वाला दोस्तों, तो ये अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है फरीदाबाद में हुआ। फरीदाबाद में जो है अमृता हॉस्पिटल, जो कि भारत का सबसे बड़ा निजी हॉस्पिटल है 2600 बेड वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों को बेघर होने के बाद राष्ट्रीय अस्पताल की घोषणा की गई है? तो 42 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा पाकिस्तान। कहाँ पर? पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर 43 का जो सही आंसर हो जाएगा साबरमती नदी पर। किस पर दोस्तों? साबरमती नदी पर 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल ब्रिज बनाने का, अटल ब्रिज बनाने का उद्घाटन किया गया है साबरमती नदी पर। चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का करंट अफेयर का पार्ट 3 यहाँ पर चल रहा है दोस्तों, शीट नंबर 3। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो ये जो भूकंप स्मारक स्मृति वन है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है भुज गुजरात में भूकंप स्मारक स्मृति वन स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 45 नंबर प्रश्न है, किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं? तो 100 मैच खेलने वाले तीनों प्रारूप में कौन खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों? तो ये जो हैं बन गए हैं विराट कोहली और रॉस टेलर जो हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेल लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच कौन सा खेल लिए हैं? तो विराट कोहली और रॉस टेलर ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे के थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी यानी कि एस्पिरेशनल जिला घोषित किया गया है? तो आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है दोस्तों नीति आयोग द्वारा? तो 46 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हरिद्वार को। क्या? हरिद्वार को। 47 नंबर प्रश्न है, जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 जो लॉन्च किया है यह कौन है दोस्तों? यह हो जाएगा तमिलनाडु। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 तमिलनाडु ने लॉन्च किया है और यह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो इंडिया @ के लिए जो रोड मैप जारी किया है दोस्तों यह कौन हो जाएगा? तो यह है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM द्वारा यह जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश के स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया जो लेटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा है? तो लेटिन अमेरिका में पहली प्रतिमा जो है यह मैक्सिको में बनाई गई ओम बिरला द्वारा उद्घाटन की गई स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आज का जो है पार्ट 3 का एडिटोरिया का पब्लिकेशन का पार्ट 3 का जो है 15 नंबर यानी कि अंतिम प्रश्न, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो यह पुस्तक जो संबंधित है अरुण जेटली से संबंधित है। किससे संबंधित है? अरुण जेटली से संबंधित ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 तक का जो नामक पुस्तक लिखी है, इनके जो अनावरण किया है दोस्तों ये एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। और इनके ये किस पर लिखी है? तो अरुण जेटली पर लिखी गई है। तो अभी हम लोगों ने देखा नवंबर 2021 से नवंबर 2022 के आए 1 साल का पूरा करंट अफेयर एडिटोरिया का वार्षिकांक में प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले अगर पार्ट 1 और प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज़रूर देख लें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। जय हिंद।